नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, इस देश में अल्पसंख्यकों को अंधेरे में रखकर जितना शोषण अल्पसंख्यकों का हुआ है और जितना गुमराह अल्पसंख्यकों को किया गया है, और किसी भी धर्म संप्रदाय के लोगों को शायद इतना गुमराह और अंधेरे में नहीं रखा गया जितना अल्पसंख्यकों के साथ ये अन्याय हुआ है। और ये आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गया। दरअसल अल्पसंख्यकों को शुरू से ही मुसलमानों को इस देश में वोट बैंक के तौर पर देखे जाने लगा और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी। कांग्रेस ने अपने मंसूबे कायम करने के लिए अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के तौर पर ही शुरू से इस्तेमाल किया है। आप आज़ादी के बाद की हिस्ट्री देख लीजिए कि देश में करीब 60-62 साल कांग्रेस का राज रहा है। पिछले 15-17 सालों में दूसरे दलों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की सरकार, इस बीच में मिलीजुली सरकारें रही हैं। लेकिन लंबे अरसे तक, करीब 6 दशक, 6.5 दशक तक देश में और केंद्र में और राज्यों में शासन करने के बावजूद भी आज भी देश में मुसलमानों की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब कई इस इलाकों में इस स्तर पर तो उनकी हालत, जो सर्वे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो बताती हैं कि वो जो दलित हैं, हिंदू जो दलित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, वो उनसे भी खराब उनकी हालत है। चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर हो, चाहे वो जागरूकता का पैमाना हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, किसी भी स्तर पर जो देश के मुसलमान हैं उनको न्याय मिल नहीं सका। और इसके लिए जो सीधे और ज़्यादा हद तक जिम्मेदार है वो कांग्रेस है। और उसके बाद जो गैर भाजपा दल हैं, गैर भाजपा दलों में समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, टीडीपी है, जनता दल यूनाइटेड है, आरजेडी है, लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी, और डीएमके और एआईडीएमके, तमाम जितनी भी ऐसे जो क्षेत्रीय दल हैं इस तरह के, वो उन्होंने भी अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट बैंक के नज़रिए से देखा है। दरअसल ये विश्लेषण मैं इसलिए करने जा रहा हूँ कि राहुल गांधी ने संसद में, लोकसभा में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को डराने धमकाने का काम कर रही है। वे बड़े देशभक्त हैं, बड़े निष्ठावान हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अल्पसंख्यकों ने भी देश के लिए लड़ाई लड़ी है, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। सवाल राहुल गांधी से सिर्फ इतना सा है कि वो ये क्या बता सकते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि भेदभाव किया जा रहा है। आप बताएं कि ऐसी कौन सी एक भी योजना का राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी के नेता या दूसरे किसी अन्य सांसद ने लोकसभा में या लोकसभा के बाहर कभी इस बात की जानकारी नहीं दी कि केंद्र और राज्यों की जो योजनाएं हैं, खासतौर से उन राज्यों की जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित किए जा रहे हैं, क्या उनमें कोई भी ऐसे 10-20 उदाहरण हैं जहां पर जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें हिंदुओं को हिस्सा मिल गया और मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिल पाया? कहीं भी किसी उदाहरण का जिक्र नहीं है। सवाल इस बात का है कि सरकारी स्तर पर भेदभाव करना असंभव है, क्योंकि कानून इसकी और संविधान इसकी छूट ही नहीं देता। आपको योजना कोई भी लागू करनी है तो वो पूरे समान दृष्टि से एक समरूपता में सभी लोगों के लिए लागू करनी पड़ेगी। तो यही वजह है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो भी सरकारें हैं उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, उनका समान रूप से लाभ जो बहुसंख्यक आबादी में हिंदू हैं उनके साथ साथ अल्पसंख्यकों को भी लगातार मिलता रहा है। ये सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है। ये एक बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, कांग्रेस ने दरअसल शुरू से ही मुसलमानों को एक भय दिखा के रखा है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर एक डर उनके मन में, खौफ बना के रखा है और जो सच्चाई से कभी पर्दा नहीं उठाया। क्या कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कभी यह बताया कि इस देश में पिछले 10 साल में धमाके क्यों नहीं हो रहे, बम धमाके, आतंकवादी बम क्यों नहीं फोड़ रहे देश में? और जो बम फोड़ने में शामिल थे उनके नाम क्या हैं? उनके नाम आप बता दें तो उनमें से 99% मुसलमान ही आपको मिलेंगे उसमें से। ये सच्चाई है सबके सामने, कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो सवाल इस बात का ये है कि जो कांग्रेस शासित राज्य रहे, यदि इतने ही तगड़े खैरख्वाह हैं और इतने ही उनके चाहने वाले और उनके हितैषी हैं राहुल गांधी या जो दूसरे दल हैं, वो क्या ये बता सकते हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस ने शासन किया है वहाँ पर अल्पसंख्यकों का साक्षरता प्रतिशत कितना है, वहाँ पर निजी रोजगार या सरकारी रोजगार के क्षेत्र में उनका प्रतिशत कितना है, वहाँ पर उनकी जन जागरूकता कैसी है, वहाँ पर उनके स्वास्थ्य की हालत क्या है,
क्या कभी कांग्रेस ने इस बात का सर्वे किया अपने राज्यों में, जो कांग्रेस शासित राज्य अब हैं या इससे पहले थे? कभी भी कांग्रेस ने जमीनी हकीकत पर उतरकर इस बात का दोस्तों प्रयास ही नहीं किया कि वास्तव में अल्पसंख्यक इस देश में वो केवल जो फायदा नहीं उठा पा रहे सरकारी योजनाओं का, वो गरीबी और अज्ञानता के कारण उनमें इतनी सामाजिक चेतना नहीं है बड़े वर्ग में कि वो इनका लाभ उठा सकें। और उनके पिछड़ेपन की वजह भी असली यही है कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं होना और सामाजिक जो चेतना का जो विलोप है वो उनमें सामाजिक चेतना का, और ये पुनर्जागरण का काम करना चाहिए था राजनीतिक दलों को। तो राजनीतिक दलों ने उनको अंधेरे में रखा इस रूप से कि ये अनपढ़ रहे, ये सामाजिक तौर पे पिछड़े रहे। उससे उनको क्या है कि चंक मतलब इकट्ठा एक दूसरों को जोड़ने में आसानी रहती है। आप जानते हैं कि भीड़ इकट्ठा करना पढ़े लिखे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो साक्षर हैं और जो गरीब हैं, उनका भीड़ का हुजूम लाना जुटाना बड़ा आसान है। तो यही वजह है कि अल्पसंख्यकों की वोट की राजनीति, चाहे चुनाव हो और चाहे विधानसभा या संसद हो, वहाँ सब जगह लगातार चलती रहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी ने भी रियल में, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि देश में 25 करोड़ आबादी मुसलमानों की है, तो निश्चित तौर पर अब ये देश छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। और मुसलमानों को भी ये अच्छी तरह समझ में आ गया है कि उनकी जो भी तकदीर, भविष्य, वर्तमान जो भी है वो भारत के साथ ही है। अब वो ना पाकिस्तान जा सकते हैं, ना बांग्लादेश जा सकते हैं, ना खाड़ी देश जा सकते हैं। वहाँ उनके दरवाजे पहले से बंद हैं। पाकिस्तान की तो हालत आप जानते ही हैं कि वहाँ भुखमरी, बेकारी का हाल क्या है। वहाँ पर हिंसा की जबरदस्त वारदातें हो रही हैं। वहाँ पर आतंकी भारत के लिए पाले गए थे, अब उन आतंकियों को कोई खुराक नहीं मिल रही है, तो वो आतंकी वहाँ पर बम फोड़ रहे हैं, वहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर खूब हत्याएं वो आराम से कर रहे हैं। और वहाँ पर सरकार और प्रशासन लापरवाह और बिल्कुल खामोश हैं। वो उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहे, बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत में जब इन देशों में हालत ये हो, तो निश्चित तौर पे कोई भी इन देशों में जाकर बसने और रहने की सोच नहीं सकता। रहना उनको यही है। तो सवाल इस बात का ये है कि उनके अंदर भी एक जन जागृति आना जरूरी है कि किस तरह वो ठगे जा रहे हैं राजनीतिक दलों के द्वारा। बजाय ये कि उनका, ये तो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अब खुल के चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि मुसलमानों को लगातार गुमराह किया जा रहा है, तो वो 10-15 सालों से खुल के सामने आ गई और उसने साफ साफ हिंदूवाद उन्होंने। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कभी भी सीधा मुसलमानों से ये नहीं कहा देश छोड़ के चली जाएं। कोई भी, हाँ, गैर कानूनी काम होता है उसमें यदि कोई शामिल होता है तो उसका नाम तो जरूर लिया जाएगा, लेकिन सीधा कभी इनके खिलाफ ना किसी योजनाओं में कोई कटौती की, ना इनके खिलाफ डायरेक्ट कोई बयानबाजी की। और दोस्तों मैं आपको लगा बताता चलूं कि इस देश में करीब 3 लाख मस्जिदें हैं। 3 लाख के करीब मस्जिदें इस देश में, ये आंकड़ा मैंने निकाला है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप कहीं भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। और ये मस्जिदों की संख्या लगातार बढ़ी है आज़ादी के बाद से। देश में एक भी मस्जिद किसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में या केंद्र सरकार ने कहीं भी नहीं गिराई है। केवल एक बाबरी मस्जिद का विवाद है जहाँ पर चूंकि भगवान राम की आस्था है हिंदुओं में, और वो भी कोर्ट से फैसला हुआ है। 2 मुद्दे और हैं, एक मथुरा का जन्मभूमि का और एक विश्वनाथ मंदिर का वाराणसी का, और वो भी मामले अदालत में चल रहे हैं। यूपी में पिछले 10 साल से योगी गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ सरकार ने ना तो किसी योजनाओं में कोई कटौती करी है, ना ही अल्पसंख्यकों के साथ कोई डबल स्टैंडर्ड कायम किए हैं वहाँ पर। और इसके अलावा वो उन्होंने वहाँ पर किसी मस्जिद को ढहाने का या उसको छेड़छाड़ का करने का कोई काम उन्होंने वहाँ पर नहीं किया है। सारे काम वहाँ कानून की जद में हुए हैं, बल्कि इसके विपरीत वहाँ जो गिरोह थे, वहाँ जो माफिया थे, वहाँ जो जिन्होंने आतंक की कार्रवाई कर रखी थी, उनके समर्थन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टियाँ, आप चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, आप तमाम जितने भी बड़े गैंगस्टर ये रहे, ये माफिया रहे, जिन्होंने वहाँ के लोगों का जीना हराम कर दिया और जिन्होंने कानून व्यवस्था को मानने से टोटली इनकार कर दिया, उनके खिलाफ योगी सरकार ने जरूर जबरदस्त अभियान चलाए और उनको कामयाबी भी मिली है निश्चित तौर पे। और अब कहीं जाकर 10 सालों में वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है और अब लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है। और वहाँ पर सांप्रदायिक दंगों में भी आप देखिए पिछले 10 सालों में
और उससे पहले 10 सालों से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश में वो जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो जिनकी उम्र 40 या से ऊपर है उनको इस बात का अंदाजा होगा कि 10 साल से पहले देश में, जैसे मैंने बम धमाकों का देश में जिक्र किया जो बंद हो गए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने जबरदस्त तरीके से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है और नेटवर्क को बहुत जबरदस्त मजबूत किया है अपने एनआईए ने खास तौर से यदि बात करें तो इसी तरह आप देखिए दंगों की संख्या में भी आपको आसानी से कहीं दंगे होते हुए नहीं मिलेंगे। जहाँ तक यूपी की बात है जो सर्वाधिक संवेदनशील राज्य माना जाता था सांप्रदायिक लिहाज से यदि देखें तो वहाँ पर भी अब दंगों की आपको बड़ी खबरें कभी नहीं मिलेंगी। छुटपुट कोई इक्का दुक्का मामूली बात तनाव हो जाए वो एक अलग बात है, तो वो भी सब कांग्रेस के शासन के दौरान ही हुए हैं सारे, क्योंकि जब तक सख्ती से कार्रवाई नहीं की गई जो भी उपद्रवी और अराजक तत्व उनके खिलाफ, तब उनके हौसले ही बुलंद होते रहे और उनकी पैरोकार समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन दलों ने उनकी शुरू से ऐसे तत्वों की जो असामाजिक तत्व हैं केवल वोट बैंक में जाने के खतरे से कि कहीं उनका वोट बैंक खिसक नहीं जाए, कहीं दूसरे क्षेत्रीय दल उनके वोट बैंक में, मुसलमानों के वोट बैंक में सेंध नहीं लगा लें, उसमें से वोट चुरा नहीं लें, उनका वोट बैंक खत्म नहीं कर दें, केवल इस लालच के कारण उनको गुमराह रखा, उनके पास विकास की जो किरण है, योजनाएं वो नहीं पहुंचने दी। आज यही वजह है कि पूरे देश में यदि कहीं पिछड़ेपन की बात है तो वो सर्वाधिक मुसलमानों में आपको मिलेगी और इसकी जिम्मेदारी विपक्ष के राजनीतिक दलों की है। वो चूंकि इनके पैरोकार और ठेकेदार हैं तो सर्वाधिक जो उनको ध्यान रखने की बात है, उनके प्रति जो चिंतित होने की बात है, वो इन्हीं दलों की बनती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना खुला एजेंडा है, वो टोटली हिंदूवादी पार्टी है और वो उसमें कोई शर्म लिहाज अब नहीं रही है, क्योंकि 60 साल तक इन्होंने जो राजनीति करी है तो उसने अपना फ्रंट पूरी तरह से खोल दिया और वो खुल के सबके सामने आ गई कि वो उनको, उनके नेताओं को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई शर्म अब इस बात की नहीं है कि वो हिंदू हैं और वो हिंदू शैली से जीवन जीते, चाहे बेशक वो प्रधानमंत्री हों। तो ये जो नौबत आई है ये सब कांग्रेस और दूसरे दलों की वजह से आई है कि आपने गलत डायरेक्शन दिया, आपने गलत रास्ते पे धकेलने का उनको प्रयास किया, आपने उनको अंधेरे में रखा, आपने उनका विकास नहीं होने दिया। तो उसकी वजह ये है कि आज भी आप देखें तो बहुत बुरा हाल है और यही वजह यह है कि चाहे उनके स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे उनके फाइनेंस का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो और चाहे दूसरे और भी जो मामले हों, वो देश की मुख्य धारा में अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं। दूसरे जो फील्ड हैं, उच्च शिक्षा के जो फील्ड हैं, आईटी का जो सेक्टर है और जो तमाम जो सेक्टर हैं, उसमें भी अल्पसंख्यक आपको बहुत कम संख्या में नजर आएंगे। उनकी वजह ये राजनीतिक दल हैं जिन्होंने सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनको सही रास्ते पे ले नहीं गए। कांग्रेस शासित राज्यों में जहाँ जहाँ कांग्रेस का शासन आज है और उससे पहले रहा है, वहां पर भी उन शासित राज्यों में भी जो कांग्रेस इनका पैरोकार होने का दम भरती है, वहां पर भी इनके भले के, इनकी साक्षरता के लिए, इनके विकास के लिए कोई प्रयास सरकार ने अतिरिक्त तौर पर नहीं किए। तो ये सच्चाई है दोस्तों। अब ये चाहे लोकसभा में कितना ही उनकी तरफदारी करें, चाहे कितनी उनकी वकालत करें, चाहे कितना ही सरकार के पर ये आरोप लगाए कि वो आतंक फैला रही है और इस तरह की आरोप कुछ भी लगाते रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके लिए दोस्तों जो जिम्मेदार है वो कांग्रेस और दूसरे दल हैं। तो दोस्तों आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट के साथ मुझे ज़रूर बताइए और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करें और साथ ही इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।